ड्रामा सीरियल जान निसार की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि फैज़ा बहुत ज़्यादा खुश बैठी होती है। जब सरफराज उसे खुश देखता है तो इससे पूछता है, कहते हैं क्या वजह, आज आप बड़ी खुश नज़र आ रही हैं, कोई वजह तो मुझे बता दूँ। सरफराज जब से बात आगे से पूछता है तो फिर जवाब देती हुई कहती है कि आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, लेकिन आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन पहले वादा करेंगे किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे फ़िलहाल। तो सब पर सरफराज कहते हैं कि बताओ तो सही बात क्या है। तो फिर कहती है कि वो जो मेरी बहन थी ना दुआ, जो घर से भागी हुई थी, जिसके ऊपर इल्ज़ाम था, वो घर वापस आ गई है। सरफराज जब ये बात सुनता है तो चौंक जाता है, बड़ा शॉक्ड हो जाता है और कहते हैं क्या मतलब तुम्हारा, ये सब कुछ तुम कैसे कह रही हो, वो क्यों वापस आ गई है। फिजा कहती है कि सरफराज इसमें परेशानी वाली बात क्या है, आप तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। आप परेशान ना हो, ऐसी कोई बात भी नहीं है, वो आई है इस ज़िंदगी में तो बहुत अच्छी बात है, हमें खुशी हुई है क्योंकि वो प्रूफ देगी, हमें पूरा यकीन है कि वो गलत नहीं थी। सरफराज कहता है कि गलत तुम लोग हो ही, सब के सब गलत, और तुम कह रही हो कि गलत नहीं थी। मुझे सब कुछ पता है कि आप जब वो क्या कहना चाहती हैं और आपके दिमाग के अंदर क्या बात है। तो जहाँ पर फैज़ा कहती है कि सरफराज मैंने कोई गलत बात नहीं की, जो आप इतना ज़्यादा गुस्सा करना शुरू हो चुके हैं। खैर गुस्सा आपका हक बनता है, लेकिन कम अज़ कम थोड़ा सा लिहाज तो करें, थोड़ा सा देखें तो सही। तो जहाँ पर जब सरफराज कहते क्या देखूं, आप हर वक्त अपने घर की बातें करती रहती हैं, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लें मेरी, आज के बाद मेरी मर्ज़ी के बगैर आप घर से बाहर कदम भी नहीं रखेंगी। मेरी इजाज़त होगी तो आप घर से बाहर जाएंगी। फिर कहती कि आज तुम्हें जाने वाली थी, दुआ को मिलने वाली थी और तुम्हें भी साथ लेकर जाती। सरफराज कहते कि नहीं नहीं, मैं उस घर में नहीं जाता और तुम भी आज के बाद उस घर में नहीं जाओगी। दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखेंगे कि नुसरमा आता है फ़रा के पास आकर बात करते और कहते हैं कि अब हमें जो है एक दूसरे से दूर होना होगा, बस अब हमारा सिस्टम नहीं चल सकता। फ़रा से बात सुनती है तो नुसरमा को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि देखिए मैंने आपके साथ सच्ची मोहब्बत की है, मैं आपके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती, तो बेहतर ये होगा कि आप मेरे अलावा किसी और के बारे में मत सोचें। मैं आपके साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ, तो आपको भी तैयार होना चाहिए। तो जहाँ पर जब इनकार कर देती है नुसरमा से कहते कि देखेंगे शादी का जो वक्त था वो पहले था, ये वक्त गुजर चुका। मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, इल्तिजा कर सकता हूँ कि प्लीज़ आप मुझे हमेशा के लिए भूल जाएँ और कोई अच्छा सा लड़का देखें और उसके साथ शादी कर ले। तो फ़रा इनकार करती और कहती कि नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, ये सब कुछ आप गलत कह रहे हैं और ना ही जब वो ये सब कुछ मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ। अगर आपने जब वो मेरे साथ शादी ना की, मेरे साथ जब वो बात क्लियर ना की, तो मैं इतना बता दूँ कि फिर आपके साथ मैं कभी भी बात नहीं करूँगी। आपके साथ जब वो नाराज़ हो जाएगी। नुसरमा कहते हैं कि बस मैंने जो बात आपको कहनी थी कह दी, अब इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। मैं आपको इसी रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि आप किसी और के साथ शादी कर लें और मुझे अपने दिल से निकालें, लेकिन इनकार कर देती है। फ़रा से कहती है कि देखिए नुसरमा, मैं आज भी आपको सही बातें कह रही हूँ और पहले भी आपको सही बातें कहती रहूँगी कि तुम ही हो मेरे लिए, और तुम्हारे अलावा कोई और अगर आया मेरी ज़िंदगी में तो मैं इतना बता दूँ कि मैं अपने आप को भी ख़त्म कर दूँगी और अपने आप को पीछे वो मार दूँगी। तो यहाँ पर से वो बहुत ज़्यादा अपसेट होता है। नुसरमा से समझ नहीं आ रही होती कि आखिरकार वो करे तो करे क्या, क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा मसले खड़े होते जा रहे हैं। दुआ आती है और जाफिर को अपने पास बुलाती है, उसके साथ इस मौजू पर डिस्कस करती है और कहती है कि मैं आपको काम सौंप रही हूँ, आपने ज़िम्मेदारी के साथ करना है। तो यहाँ पर जब जाफिर से बात सुनते हैं तो दुआ को कहते हैं कि आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, जैसा आप बोलें वैसे ही होगा। तो फ़ौरन दुआ जवाब देती है और कहती है कि आप ऐसा करें कि जब वो नुसरमा के ऊपर नज़र रखें कि वो क्या करता है और किसके साथ मिलता है। मुझे पता नहीं, कभी कभी जब बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है कि वो मुझसे कोई ना कोई बात छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं, तो नुसरमा से कहता है आपको परेशान नहीं होना, आप टेंशन ना रहें, मैं आपकी ये ज़िम्मेदारी समझूंगा और हर तरीके से अमल भी करूंगा आपकी ज़िम्मेदारी के ऊपर।